नमस्कार, निकायों की जंग में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज नेताओं के लिए, प्रत्याशियों के लिए सुपर संडे रहा क्योंकि उनको हर मतदाता घर पर मिला। लेकिन इन सब के बीच बहुत कुछ ऐसा था जो अलग था, अनोखा था। पता चला कि राजधानी में 31% करोड़पति मैदान में है, तो वहीं एक ही पार्टी, एक ही इलाका और एक ही सीट के लिए कुछ नेता पर्दे के आगे प्रचार कर पार्टी के प्रत्याशी को जिताने में लगे हैं, तो कुछ पर्दे के पीछे बागियों को जिताने में जुटे हैं। यानी जंग अपनों के साथ भी है और विरोधियों के बीच भी। ऐसे में हिस्टोरिकल साइट से लेकर सोशल साइट तक प्रत्याशी हर जगह दमखम दिखाने में लगे हैं। तो वहीं आज बात होगी एक ऐसी पालिका की जो मार्बल उद्योग के लिए मशहूर है, संगमरमर के लिए जानी जाती है, लेकिन करोड़ों की कमाई के बीच हाल बेहाल है। निकायों की जंग में सबसे पहले आपको दिखाते हैं उस इलाके के बारे में जो मार्बल उद्योग के लिए जाना जाता है। वो इलाका जो संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस इलाके के हाल क्या है और यहाँ के लोग क्या कुछ कहते हैं, जरा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। हम बात कर रहे हैं आमेट नगर पालिका की। ये इलाका मार्बल उद्योग के लिए जाना जाता है। ये इलाका संगमरमर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ का मार्बल देश ही नहीं विदेशों में भी निर्यात होता है। इस इलाके में मार्बल की करीब 250 माइंस है, 150 गैंग साज हैं, वहीं 1000 कटर उद्योग हैं। मार्बल उद्योग के साथ साथ ये इलाका रेडीमेड कपड़ा उद्योग की वजह से भी प्रसिद्ध है। यहाँ का मुख्य लक्ष्मी बाजार 250 दुकानों का एक साथ और एक लंबा बाजार है जो राजस्थान में विशेष पहचान बना रहा है। क्षेत्र में लाखों लोगों को ये इलाका रोजगार मुहैया करा रहा है। इन सब के बाद आप सोच रहे होंगे कि वर्ल्ड क्लास होगा ये इलाका, हाईटेक होगा और सुविधाओं से चाक चौबंद होगा। लेकिन अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। यही तस्वीरें इन करोड़ों के कारोबार देने वाले, लाखों को रोजगार देने वाले इलाके की हकीकत है। चारों तरफ गंदगी की समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या है, घरों में नाली का पानी घुसने की समस्या है, गंदगी से भरी नालियों की समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, सामुदायिक शौचालय की कमी है, जमीन पर अतिक्रमण की समस्या, राशन कार्डों में गलत प्रिंट, राशन कार्डों में धांधली की समस्या है और हर तरीके से सशक्त होने के बाद भी पालिका क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वहीं यहाँ के लोग समस्याओं के बारे में क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। आमेट नगर पालिका में 35 साल से जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं, लेकिन विकास की तरफ कोई प्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। आमेट नगर की सड़कें, नालियां सभी क्षतिग्रस्त है। पूरे गांव में एक तो गंदगी का माहौल है, जहाँ जहाँ देखो वहाँ गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा जो एक सफाई अभियान चल रहा है पूरे भारतवर्ष में, यहाँ पे बहुत कम असर दिखाई दे रहा है। हमारे वार्ड में ये नाली कब से 12 महीने से टूटी हुई है, लेकिन उसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जाता। खुद चेयरमैन साहब जंप करके उसको जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका रिपेयरिंग नहीं हुआ है। सुअर और कुत्तों का भी बहुत ज्यादा बोलबाला है, तो उससे सुअर को पकड़ के कुत्ते लेके जाते हैं। इससे गाय भी इतनी ज्यादा होती है कि इससे गंदगी चारों तरफ फैली रहती है। सबसे ज्यादा तो ये तो आवारा पशु और आवारा सुअरों का इतना आतंक है यहाँ पर, हर समय उसकी दुर्घटना घटने का अंदेशा रहता है। समस्याओं के बीच इस बार ये सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। ऐसे में इनके भाग्य का फैसला 12,334 मतदाताओं के हाथ में होगा, जिनमें से पुरुष मतदाता की संख्या 6,341 होगी। वहीं महिला मतदाता 5,954 होंगे और यही जहां के पार्षदों, पार्टी और सभापति के भाग्य का फैसला करेंगे। ऐसे में इस बार सभापति की दावेदारी में कांग्रेस की तरफ से सीमा त्रिवेदी है और मीना पालीवाल है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से हेमलता तलेसरा है और नर्मदा देवी बागवान है। लेकिन जीतेगा वही जिसे लोगों का साथ मिलेगा। ऐसे में लोगों को कैसा नेता चाहिए, जरा सुनिए।
अच्छा काम करे और हमारे वार्ड मोहल्ले वासियों को 5 साल के अंदर अच्छी सुविधाएं प्रदान करावे। ऐसा नेता चाहिए जो अपना नगर का विकास कर सके और टाइम दे सके। ऐसा नेता चाहिए जो पूरे गांव में व्यवस्था बन सके। 20 वार्ड है यहाँ आमेरे में, 20 वार्ड में शांति प्रिय मतलब सही व्यवस्था बना सके। अच्छा नेता सभी को चाहिए जो काम करा सके, लेकिन आज तक ऐसा यहाँ होता दिखाई नहीं दिया। इस बार फिर से यहाँ के लोगों की नजर विकास पर टिकी है और दोनों पार्टियों की नजर बोर्ड पर। इन सब के बीच पार्टियों के लिए जहाँ राहत की बात ये है कि कोई बागी नहीं है, यानी चुनाव बगावत के बिना सिर्फ वादों के बीच होगा। फर्स्ट इंडिया के लिए आमेर से सुनील जैन की रिपोर्ट। यानी कि कहा जा सकता है कि ये इलाका समस्याओं से घिरा है और वादों के बीच बड़ा हुआ है। ऐसे में इसका इतिहास क्या कुछ कहता है, जरा देखिए। अमेठ नगर पालिका की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई। पालिका को चतुर्थ श्रेणी में रखा गया और स्थापना से 10 महीने तक प्रशासन काल यहां पर चलाया गया। 1974 में भंवरलाल लोढ़ा प्रथम अध्यक्ष बने, जो 3 साल तक रहे। इसके बाद पालिका में फिर से 17 साल तक प्रशासन काल चलाया गया। 1994 के चुनाव में बीजेपी से डालचंद कोठारी अध्यक्ष चुने गए। 1997 में डालचंद कोठारी को हटाकर उप चेयरमैन राजेंद्र लोहार 3 महीने के लिए बनाए गए और 30 नवंबर 1999 से 12 अगस्त 2003 तक दयाराम रेगर बीजेपी के अध्यक्ष रहे। 13 अगस्त 2003 से 17 सितंबर 2003 तक संपत मेहता उप चेयरमैन से चेयरमैन बने। 18 सितंबर 2003 से 26 नवंबर 2004 तक दयाराम दोबारा चेयरमैन बने। वहीं 28 नवंबर 2004 से 29 नवंबर 2009 तक प्रेमी देवी सियाल बीजेपी से यहां पर अध्यक्ष रहे। इसके बाद की अगर बात की जाए तो 2009 तक बीजेपी का बोर्ड यहां पर बना और पालिका में चेयरमैन भी बीजेपी का रहा। 30 नवंबर 2009 में सीधे जनता द्वारा निर्दलीय कैलाश मेवाड़ा चुने गए। वहीं 20 वार्डों की पालिका में बीजेपी के 13 पार्षद, कांग्रेस के 6 और 1 निर्दलीय पार्षद रहा। पालिका में बोर्ड बीजेपी का ही बना, लेकिन चेयरमैन निर्दलीय कैलाश मेवाड़ा रहे। निकायों की जंग में अब बात कर लेते हैं करोड़पतियों की, जो चुनावी मैदान में है। जयपुर नगर निगम चुनाव की जंग में धनबल का बोलबाला है। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों में करोड़पति प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया। जरा देखिए किस वार्ड से किस पार्टी के कितने करोड़पति हैं, जरा देखिए। सियासत का पैसों से गहरा नाता रहा है। यही वजह है कि जयपुर नगर निगम चुनाव की जंग में भी पैसों वालों का बोलबाला है। बीजेपी के 10 उम्मीदवार करोड़पति हैं, तो वहीं कांग्रेस से 9 करोड़पति हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बीजेपी से किस वार्ड से कौन कितना करोड़पति है। वार्ड नंबर 4 से सौरभ केडिया 8 करोड़ 80 लाख रुपए। वार्ड नंबर 20 से राखी राठौड़ संपत्ति 8 करोड़ 50 लाख रुपए। वार्ड नंबर 13 से गणेश सैनी संपत्ति 8 करोड़। वार्ड नंबर 33 से भैरू बिंबाल संपत्ति 5 करोड़ 50 लाख। वार्ड नंबर 37 से गीता देवी संपत्ति 4.5 करोड़। वार्ड नंबर 43 से अशोक लाहौटी संपत्ति 1 करोड़। वार्ड नंबर 48 से विमलेश मीणा संपत्ति 3 करोड़ 75 लाख रुपए। वार्ड नंबर 47 से रामा शर्मा संपत्ति 2 करोड़ 80 लाख रुपए। वार्ड नंबर 42 से विष्णु लाटा संपत्ति 2 करोड़। वार्ड नंबर 61 से महेश कलवानी संपत्ति 2 करोड़। बीजेपी के बाद अब आपको कांग्रेस के करोड़पतियों से मिलवाते हैं। कांग्रेस की तरफ से वार्ड नंबर 1 से प्रत्याशी सीएम शर्मा संपत्ति 5 करोड़। वार्ड नंबर 34 से धर्म सिंह संपत्ति 5 करोड़। वार्ड नंबर 33 से मुकेश शर्मा संपत्ति 4 करोड़ 32 लाख। वार्ड नंबर 37 से संतोष शर्मा संपत्ति 3 करोड़ 40 लाख। वार्ड नंबर 13 से ज्ञानचंद सैनी संपत्ति 2 करोड़ 50 लाख। वार्ड नंबर 63 से
सुमन मीणा, संपत्ति 1,55,00,000 रुपए। वार्ड नंबर 15 से जितेंद्र सिंह, संपत्ति 1,70,00,000 रुपए। और वार्ड नंबर 66 से सुनीता मावर, संपत्ति 1,30,00,000 रुपए। यानी कुल उम्मीदवारों की बात करें तो 31% प्रत्याशी करोड़पति हैं। प्रत्याशियों ने संपत्ति का ब्यौरा नामांकन पत्रों में दिया है। अब देखना है कि इन रईस उम्मीदवारों पर जनता कितना भरोसा करती है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से दिनेश डांगी की रिपोर्ट। करोड़पतियों के बाद अब बात जयपुर के उस सांगानेर की जो चुनावी जंग का निर्णायक और प्रमुख हिस्सा बन गया है। लेकिन यहां बीजेपी के सामने खुद के ही योद्धा हैं। वो योद्धा जो पहले बागी बने, फिर कार्यकारिणी ने इस्तीफा दिया, लेकिन अभी भी यहां पर्दे के आगे और पीछे की जंग जारी है। और बीजेपी के ही नेता बीजेपी के साथ भी हैं और खिलाफ भी। जरा देखिए। सांगानेर इलाके में लगे बीजेपी प्रत्याशी के पोस्टर में भले ही विधायक घनश्याम तिवारी और शहर सांसद के फोटो साथ लगे हैं, लेकिन इनके दिलों में आई दूरियों के चर्चे आम हो चले हैं। जी हां, सांसद प्रत्याशी के साथ लगकर प्रचार कर रही हैं, क्योंकि उसे टिकट दिलाने वाले सांसद रामचरण बोहरा ही थे। लेकिन प्रचार से क्षेत्र के विधायक गायब हैं। बोहरा के मुताबिक तिवारी भी सक्रिय हैं, लेकिन किसके प्रचार में बता नहीं सकते। मैं पहले भी कहा कि कहीं न कहीं वो काम कर रहे होंगे, ऐसा नहीं कि वो काम नहीं कर रहे। ये आपका केवल भ्रम मात्र है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। मैं जरूर ये कह रहा हूँ वो काम कर रहे हैं। तिवारी के समर्थक माने जाने वाले मंडल पदाधिकारियों ने अपने इस्तीफे दे दिए, जिससे पार्टी परेशान है, क्योंकि ये नेता अब प्रत्याशी का साथ नहीं देंगे, बल्कि बागियों के साथ जुटेंगे। खुद तिवारी भले ही बागियों के पोस्टर से गायब हैं, लेकिन बागियों पर उनका पूरा आशीर्वाद है, जिसे पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी भी मानते हैं। निश्चित रूप से जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। जब उन्होंने ये राय दी थी कि भाई इनको टिकट दी जाए, फिर पार्टी ने क्यों नहीं टिकट दी। फिर पार्टी की आवश्यकता कहाँ हमारे को। विधायक साहब को भी आपके लिए आना चाहिए आगे। तो विधायक साहब से बात कर लो आप लोग। पार्टी नेतृत्व भी सांगानेर में चल रहे घमासान से वाकिफ है, लेकिन अब वो क्षेत्र में तिवारी के वजूद को ही नकार रही हैं। उनके मुताबिक सांगानेर बीजेपी का गढ़ है और जहां व्यक्ति नहीं बल्कि बीजेपी जीतती है। मोस्टली मैं बता दूं यहाँ के बारे में, ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का इलाका है और हमेशा यहाँ पार्टी के नाम की जीत हुई है। और हमें कोशिश करेंगे कि जो हमारे कार्यकर्ता वास्तव में जो पुराने समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा सक्रिय करके, उनको मोटिवेट करके और अधिक से अधिक उनको ताकत देके उनके साथ खड़े रहकर और चुनाव जीतेंगे। हमारा ऐसा प्रयास रहेगा। बहरहाल सियासत में सब जायज है और सांगानेर में इसी सियासी जंग में लगी है शहर सांसद और विधायक की प्रतिष्ठा दांव पर। बस अंतर इतना है कि एक पर्दे के आगे है तो दूसरा पर्दे के पीछे। फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरामैन रामनिवास गुर्जर के साथ जयपुर से पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। निकायों की जंग में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रदेश में किस तरीके का अभियान प्रचार के माध्यम से किया जा रहा है। छोटे से ब्रेक के बाद। निकायों की जंग में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निकाय चुनाव में प्रचार अभियान अब चरम पर है। ऐसे में चाहे पार्टी के उम्मीदवार हो या फिर निर्दलीय उम्मीदवार, हर कोई जीतने की उम्मीद लगाए प्रचार पर जोर दे रहा है। वहीं कोटा के वार्ड 45 से निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में आज किन्नर वार्ड में घूमे और प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। ऐसे में प्रचार का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। जरा देखिए। निकाय चुनाव की धूम कोटा में जोरों पर है। हर प्रत्याशी अपने अपने अंदाज में प्रचार कर रहा है। हम इस वक्त खड़े हैं कोटा के वार्ड नंबर 45 में और वार्ड नंबर 45 में जो है आज किन्नर प्रचार करने के लिए आए हैं। मोहम्मद हुसैन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके प्रचार के लिए किन्नर आए हैं। आइए इनसे जानते हैं क्या इनकी मांगे और क्यों ये इनके प्रचार के लिए आए। जी क्या किस तरह का प्रत्याशी? हाँ जी, हमारे यहाँ पर मोहल्ले में जाना कितने नेता हैं और जाना कितने चले गए हैं। सब आते हैं, हाथ जोड़ के मांगते हैं।
कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अभी तक किसी ने नहीं कहा। हमारे यहाँ की पूरी नालियाँ जाम हो रही हैं। यहाँ पर कोई मेट्रानी नहीं है। दुनिया में देखो हर एक कॉलोनी में 2-2 4-4 मेट्रानी लगी हुई है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। क्या करा जाए, किसको जिताया जाए? जो हमें विश्वास दिलाएगा। दुनिया विश्वास दिला के चली जाती है। जो हमारे लिए पहले कर रहे हैं हम तो उसके लिए करना जानते। तो मोहम्मद हुसैन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनके लिए आज किन्नर समाज जो है वो वार्ड में आया है। वार्ड में आकर के मतदान की अपील कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि किन्नर समाज की इस अपील को मतदाता किस ढंग से लेता है और मोहम्मद हुसैन के खाते में कितने वोट आ पाते हैं। कोटा से फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली। बांसवाड़ा शहर में निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने बांसवाड़ा के गांधी मूर्ति चौराहे पर एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इससे पहले पायलट ने गांधी जी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और बाद में सबका अभिवादन किया। मंच पर पार्टी पदाधिकारियों ने पीसीसी चीफ को तलवार और हाथ में चांदी का कड़ा पहनाकर स्वागत किया। पायलट ने सभा में कहा कि 11.5 महीने में सरकार की जो वादा खिलाफी रही वो बताने के लिए हर गांव, हर शहर की हर गली में जाऊंगा और आज इसलिए मैं आपके बीच आया हूं। वहीं अलवर जिले में नगर परिषद चुनाव अब तेजी पकड़ने लगा है। दोनों पार्टियां जनता को लुभाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। बीजेपी शहर की तरफ से मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी 50 पार्षद प्रत्याशियों को अलवर शहर स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त रखने का संकल्प प्रभारी और पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह ने दिलवाया। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों और पार्षद प्रत्याशियों की पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह ने बैठक ली। जितेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी के राज में शहर में सफाई, पार्किंग और यातायात व्यवस्था का बुरा हाल रहा। साथ ही जितेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी की हार की जिम्मेदारी वो अपने कंधे पर लेंगे। जोधपुर के नगर निगम चुनाव में वार्ड नंबर 45 से कांग्रेस प्रत्याशी छोटू उस्ताद ने टिकट मिलने के बाद से ही सघन जन प्रचार शुरू कर दिया। 3 बार निगम में पार्षद रह चुके छोटू उस्ताद को कांग्रेस ने एक बार फिर से वार्ड नंबर 45 से मौका दिया, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के परवेज रफीक से है। छोटू उस्ताद का कहना है कि वो पूर्व में भी आम जन के दुख दर्द के सहयोगी रहे हैं और यही कारण है कि उन्हें इस बार जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। उस्ताद ने कहा कि उन्हें अपने मतदाताओं पर पूरा भरोसा है कि वो इस बार फिर से उन्हें पार्षद बनने का मौका देंगे। मेरे वार्ड की जो जनता है 2 बार मेरे को के भेजा और बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके महिला बहन भाइयों इनसे लेके मेरे वार्ड में पूरा सहयोग कर रही है। और पहले भी मेरे को इन्हीं जनता ने जिताया था और मैं इन जनता को हर वक्त जनता के लिए तैयार रहता हूँ। मेरे वार्ड में जो भी विकास कार्य है बाकी रहे वो विकास कार्य पूरे करूँगा मैं। वहीं पूर्व में नगर निगम बोर्ड में महापौर रह चुके अब्दुल मजीद गौरी को वार्ड नंबर 46 से कांग्रेस ने मैदान में उतारा और इस बार भी महापौर पद के लिए उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। अब्दुल मजीद ने बताया कि कांग्रेस के निगम बोर्ड और राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और वर्तमान बीजेपी सरकार के आते ही विकास के काम ठप हो गए और यही कारण है कि उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। मजीद गौरी के समर्थक भी मानते हैं कि गौरी ने पूर्व में जो विकास कार्य करवाए थे वो आज भी लोगों के दिलों में है और इस बार भारी मतों से वो विजयी होंगे। और कांग्रेस का भी विश्वास करते हुए हमको प्रत्याशी बनाया है और इसके अलावा कांग्रेस ने जो अच्छे कार्य किए हैं, कांग्रेस सरकार ने जो जनहितकारी जो कल्याणकारी योजना लागू की थी उसको देखते हुए हम वापस उसी को हम जनता में लाकर जनता की खिदमत और सेवा करना चाहते हैं। मैं ये मानता हूँ, मैं मेरी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूँ और मेरे साथ मेरे वार्ड की 36 कौमी जनता मेरे साथ है और बड़ी उत्साह लोगों में कि हमारे कांग्रेस प्रत्याशी विजयी हो।
मजीद साहब के जीतने का कारण है, मजीद साहब ने विकास की गंगा बहाई है। जब जब इन्होंने चुनाव लड़ाना तब तक लोगों को 24 घंटे के नेता ये समझ लिए इतना काम किया है यहाँ पे, और उसी काम के दम पे आज भारी मतों से जीतेंगे। पूरे 65 वार्ड में सबसे ज्यादा तो भविष्य के अंदर जब मोदी साहब हमारे जीत जाएंगे उस समय ये कार्य पूरा किया जाएगा और इस कार्य के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वोट जल्दी और अपने वोट के अंदर जो भी है विजय बनाकर इनको नेता बना सकते। छबड़ा वार्ड नंबर 1 से बीजेपी प्रत्याशी मदन लाल सैनी ने रविवार को अपने चुनावी ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर बीजेपी नगर उपाध्यक्ष शंकर लाल सुमन और बीजेपी नेता परमानंद साहू मौजूद थे। इनके बाद प्रत्याशी मदन लाल सैनी ने अपने प्रत्याशी समर्थकों के साथ घूमकर वार्ड में जनसंपर्क किया। वहीं उनका कहना है कि उनको वार्ड में अच्छा समर्थन मिल रहा है। वहीं छबड़ा के वार्ड नंबर 22 के बीजेपी के प्रत्याशी जाफिर खान ने आज रविवार को अपने कार्यालय का उद्घाटन और वार्ड में जनसंपर्क किया। कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हिम्मत सिंह सिंघवी और बीजेपी नगर अध्यक्ष कैलाश चंद द्वारा किया गया। इस मौके पर सिंघवी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इसके बाद बीजेपी प्रत्याशी जाफिर खान ने समर्थकों के साथ वार्ड में घूमकर जनसंपर्क किया। उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। पुष्कर नगरपालिका चुनाव की रंगत भी परवान चढ़ने लगी है। वार्ड 12 से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरुचरण ने ताल ठोकते हुए मतदाताओं को पानी और सफाई की समुचित व्यवस्था का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि जब सफाई के लिए नगरपालिका ठेका देती है तो फिर हर घर से अलग से रुपए क्यों लिए जा रहे हैं। गुरुचरण ने हमेशा जनता के साथ खड़े रहने का वादा करते हुए वोट देने की अपील की। तो हमारे यहाँ पुष्कर में जो पानी की टंकियाँ बनी हैं आज तक इन्होंने चालू नहीं करवाई। ये इस वजह नहीं कराना चाहते हैं, अगर हम ये कराएंगे तो कांग्रेस के जीत होगी, इन्होंने उसको रुकवा रखा है। दूसरा, इन्होंने कचरा उठाने के लिए हर घर से 50 रुपये महीने की इन्होंने जो लिया है और हम उसको बंद करवाएंगे। हम सत्ता में आए तो उसको बंद करवाएंगे। क्यों? गरीब कोई आदमी को 50 रुपये महीने देना नहीं चाहता है और कचरा उठाने के 50 रुपये जब नगर पालिका इनको तनख्वाह दे रही है तो ये कचरा उठाने कहाँ के पैसे ले रहे हैं। दादा तो वो यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और आपका जो भाई है हमेशा सेवा करता रहेगा गुरचरण। तो पुष्कर नगरपालिका चुनाव को लेकर गहमागहमी शुरू हो गई है। कांग्रेस के साथ बीजेपी भी केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के भरोसे मतदाताओं को लुभा रही है। वार्ड 12 से बीजेपी के उम्मीदवार जय नारायण दग्गी ने सड़क सफाई और वार्ड की समस्याओं को दूर करने का वादा करते हुए वोटरों से बीजेपी के समर्थन में वोट करने की अपील की। जो भी सफाई बिजली की और रोडों की होगी समस्या वो पूरी करूंगा मैं। जो भी बारिश की ये समस्या है पानी भरने की वो भी पूरी करूंगा मैं। 22 तारीख को जो भी मतदाता हैं मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमल के फूल में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके और मेरे को सफल बनावे, भाजपा का बोर्ड बनावे। निकायों की जंग में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की खबरों से हर वक्त अपडेट रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.firstindianews.com। नमस्कार।